मिला, रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल करेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धनुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर के पूजन को करेगा, तब तुम करोगे। आया समय धनुमुख अपने घर चले गए। धनुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहाँ वहां जाता, गलत करते करता, मदिरापान करता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम में लगा रहा, जुआ खेलने में लग गया, गलत कर्म में लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि कम से कम अगर इसका विवाह कर दूंगा तो ये कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो धुंधुमुख ने अपने बेटे धुंधुमुख का विवाह कर दिया। विवाह होकर बहू घर में आ गई, पर धुंधुमुख अपनी संगति के कारण गलत मार्ग में पड़ा है। गलत लिंग पुराण का ये चरित्र करता है। धुंधुमुख ने एक विपर स्त्री का संग कर लिया, एक पर स्त्री का संग। पहले कथा में कहा था पराया धन और पराई स्त्री ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा, पर स्त्री भी बर्बाद कर देगा। पत्नी फोन कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो, और पर स्त्री फोन कर बोल देती मुझे वो डेंटिंग का सामान ला देना, तो सामान ढूंढता फिरता है। घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है, और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो ये मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान मिल जाएगा। एक मिनट की पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर दो। और धनुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धनुमुख को, और धनुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी उस पर स्त्री के माता पिता को धनुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा तो वो पर स्त्री के जो भाई थे उसने धनुमुख के माता पिता को, धनुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हो गए। अब धनुमुख को क्रोध आया तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धनुमुख अकेला रह गया, उसकी पत्नी भी मर गई, धनुमुख अकेला रह गया, उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई, और अकेला धनुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं? रोता हुआ वो जा रहा था, वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था, और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा मेरी दुख को काट दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप हट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। तो उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो।